एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट जो एग्ज़ाम है वो सीबीएसई 2 बार कंडक्ट कराता है। फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग में नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट में। जैसे कि जो हमारा स्टार्टिंग में होता है ना वो हमारा दिसंबर वाला को जुलाई वाला फॉर्म होता है। जैसे कि जो जुलाई वाला एग्ज़ाम हुआ है ना वो हमारा फरवरी में फिर मार्च में हमारा एग्ज़ाम आया था, फॉर्म आए थे। तब हमने इसको जुलाई में का मतलब एग्ज़ाम दिया था। अब अगस्त में फॉर्म आएगा या फिर इसका पेपर दिसंबर में होगा, लास्ट दिसंबर में भी। अदरवाइज इसका पेपर कब होगा? हमारा जनवरी में होगा, राइट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की एंड सेकेंड पेपर की। अब जिनका फर्स्ट पेपर मतलब ये कि कौन भर सकता है, तो फर्स्ट पेपर जैसे जिसने डीएलएड किया, बीटीसी किया, वो फर्स्ट पेपर को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पेपर में हमारे क्या होगा, जिसने बीएड किया होगा वो ही अप्लाई कर पाएगा। अब बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, जैसे कि जिनका पेपर भी एसएसटी है तो वो क्या पढ़ेंगे एसएसटी के लिए। जिसका पेपर एसएसटी है वो बीएड वाले स्टूडेंट होंगे मोस्टली। सबसे पहले उनको क्या करना है, अब उनकी जगह 5 सब्जेक्ट जैसे हमारा सीबीपी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ एंड एसएसटी हुआ। एसएसटी ही हमारा 60 मार्क्स का है। तो बहुत ध्यान से सुनना, बी केयरफुल होकर सुनना, क्योंकि अभी आप जो रेशियो देख रहे हैं ना सीटेट का, सबसे ज़्यादा फेल स्टूडेंट इसी पेपर में होता है। और रेशियो इस पेपर में क्या फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, रेशियो बहुत ज़्यादा है सीटेट के फेल होने के बाद। यानी इस बार ही कम से कम 12% बच्चे पास हुए थे। तो अब मैं बात करूँगी एसएसटी की। तो एसएसटी में हमारा जो जीएस वाला पोर्शन है, हिस्ट्री हुआ, लाइक जो पॉलिटी हुआ, जोग्राफी हुआ, इनको हमें सबसे पहले क्या करना, हमारे पास सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए हमारे पास। बहुत से मार्केट में भी अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि एनसीईआरटी शायद हमारे पास नहीं है, या कुछ बोलेंगे कि कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे। तो पहली बात तो देखो क्या होता है कि बुक्स हर जगह अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, तो आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर भी जैसे कोई ऑफर समझ में ना आए तो आप गूगल भी कर सकते हैं, उसमें भी एनसीईआरटी आप बुक डाउनलोड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपको एनसीईआरटी बुक मिल जाएगी, है ना। जैसे मेरे पास क्या है ना, मेरे स्कूल की बुक्स हैं तो मैं मतलब उसी से पढ़ रही थी। जैसे तो मेरे पास 6, 7, 8 की है। तो आप क्या कर सकते हैं, 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे 6 से लेकर 8 तक को आप पहले उनको रीड कर लीजिए। एंड एसएसटी वाइज सर ने जो भी फिल्टर सीरीज में कराया है वो पूरा ही उसका है। मीन्स उसे हम कह सकते हैं कि जैसे फिल्टर सीरीज में उन्होंने जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो जैसे चैप्टर हुआ, जैसे समझ लीजिए हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़ा। हिस्ट्री में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए। वहाँ पे सर ने क्या किया हुआ है कि उसको पूरा पढ़ाया हुआ है। मतलब एनसीईआरटी का फिल्टर सीरीज आप देखेंगे उनकी 3 क्लास से लेकर 60 क्लास तक, तो उन्होंने उस चैप्टर को पूरा एनालिसिस किया है। लाइक उसकी पूरी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कह रहे हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सर ने कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एनसीईआरटी सर बुक्स पढ़िए, बुक्स के बाद आप एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज को देखिए। उसको कंप्लीट करने के बाद पूरा थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन इतने इनफ है ना कि जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू ही सर ने बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज किए हैं। तो आप पीवाईक्यू मतलब लगाएंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर हम किस पे आएंगे, अगेन आएंगे हम पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू बहुत मस्त है। आप कुछ न्यू होंगे उनको तो पहले यही करना है कि अपना जो सीटेट वाला है एनसीईआरटी फिल्टर बुक्स पहले एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज कंप्लीट कीजिए एंड अपनी बुक्स रीड कीजिए। और जिन्होंने 2 से 3 बार दे दिया वो तो मैं यही बोलूँगी कि आप रिवीजन कीजिए। मैं भी यही करने वाली हूँ क्योंकि मेरा क्वालिफाई हो गया, बट मैं क्या करूँगी, मैं इंक्रीज़ के लिए फिर से दूँगी इस बार। तो आप क्या कीजिए कि मैं भी उसको ही रिवीजन करूँगी। जिन्होंने 2 से 3 बार दे मोस्टली की तैयारी है, कहीं ना कहीं हमारे 1 या 2 मार्क्स से छूट जाता है, बट हम क्या करेंगे उसको रिवीजन करेंगे, मैनी टाइम्स उसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे। सीडीपी हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैं इंग्लिश निधि मैम को प्रेफर करूँगी। सीडीपी हिंदी इंग्लिश वैसे मैंने हिमांशु एक्सीलेंस से भी पढ़ा है, बट आपको जैसे समझ में आ जाता है, जिससे भी आपको समझ में आ जाता है अंडरस्टैंडेबल होने। देखो क्या होता है ना कि सबको सबके जैसे समझ में नहीं आ सकता, मुझे किसी और का समझ में आएगा, आपको किसी और का समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो चीज़ मुझे समझ में आई है वही चीज़ आपको समझ में आ जाए, इम्पॉसिबल है ना। तो आप
आप वही कीजिए। सबसे पहले कितना टाइम वेस्ट किए, देखो अगस्त से स्टार्ट हो गया, यदि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा ना तो बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, फेस्टिवल आ जाएंगे, हमारा टाइम चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे यही जो हमारे सब्जेक्ट है ना SST वाले, उनकी बुक्स को रीड कीजिए, NCERT फिल्टर सीरीज देखिए, जितनी सारी क्लासेस उनको कंप्लीट कीजिए, फिर मैराथन भी सर ने करवाई है उनको कंप्लीट कीजिए, और PYQ कंप्लीट कीजिए। इतने में इनफ है, इनफ है। और जो 2 से 3 टाइम्स है ना वो सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल नया कुछ मत पढ़ने की कोशिश कीजिए। बस हमारा क्या होता है कि हमें आता सब कुछ, हम पढ़ते सब कुछ है, बट हम रिवीजन नहीं कर पाते, और रिवीजन सबसे मस्त होता है, सबसे मस्त रिवीजन। तो आप बस यही कीजिए कि आप इसको कंप्लीट करिए, और जिनका ऑलरेडी है तो वो बस जिनके नोट्स बने हुए हैं तो वो सिर्फ क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू।